बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों के बहुमत की जरूरत है और एनडीए ने 125 सीटें जीतकर ये अहम आंकड़ा पार कर लिया है। एनडीए को कांटे की टक्कर देने वाला महागठबंधन बहुमत के आंकड़े से थोड़ा पीछे रह गया। महागठबंधन को 110 सीटें हासिल हुई हैं। वहीं सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। बहुजन समाज पार्टी ने भी 1 सीट पर जीत दर्ज की है। जेडीयू का विरोध करते हुए बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर मैदान में उतरी चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को सिर्फ 1 सीट ही हासिल हुई है। महागठबंधन की अगुवाई करने वाली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी सीटों में इजाफा किया है और वो 74 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। आइए 10 पॉइंट में बताते हैं आपको बिहार चुनाव में आज और कल में घटी 10 बड़ी बातें। राजद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। इस बार राजद 75 सीटें अपने नाम करके सबसे बड़ी एकल पार्टी के रूप में उभरी है। मतगणना के शुरुआती घंटों में बढ़त बनाती नजर आ रही भाजपा को 16 घंटे चली मतों की गणना के बाद 74 सीटों के साथ दूसरा स्थान मिला। जदयू को चिराग पासवान की लोजपा के कारण काफी नुकसान झेलना पड़ा है। लोजपा को 1 सीट पर जीत मिली, लेकिन उसने कम से कम 30 सीटों पर जदयू को नुकसान पहुंचाया। किसे कितनी सीटें? भाजपा की 74 और जदयू की 43 सीटों के अलावा सत्तारूढ़ गठबंधन साझेदारों में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 4 और विकासशील इंसान पार्टी को 4 सीटें मिली। विपक्षी महागठबंधन में राजद को 75, कांग्रेस को 19, भाकपा माले को 12 और भाकपा एवं माकपा को 2-2 सीटों पर जीत मिली। इस चुनाव में एआईएमआईएम ने 5 सीटें और लोजपा एवं बसपा ने 1-1 सीट जीती है। 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीतने में सफल रहा है। वाम दलों का प्रदर्शन बेहतर। बिहार विधानसभा चुनाव के रुझानों में वाम दल अच्छा प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे और उनके उम्मीदवार 18 सीटों पर बढ़त बनाए हुए थे। आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन में शामिल 3 प्रमुख वाम दलों भाकपा और माकपा ने कुल 29 सीटों पर चुनाव लड़ा। भाकपा माले ने 19, भाकपा ने 6 और माकपा ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा। पिछले विधानसभा चुनाव में इन तीनों दलों में से सिर्फ भाकपा को 3 सीटें मिली थी। साल 2010 में भाकपा सिर्फ 1 सीट जीती थी। रोशन नहीं हुआ चिराग। एनडीए से अलग होकर अकेले चुनाव मैदान में उतरी चिराग की लोजपा 1 सीट ही जीत पाई है और इस तरह वह सियासी परिदृश्य से बाहर हो गई है। कुल 135 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवार उतारे थे, मगर बिहार में चिराग रोशन नहीं हो सका। ठीक इसी तरह बिहार चुनाव से पहले खुद को विज्ञापन के जरिए राज्य की मुख्यमंत्री बताने वाली पुष्पम प्रिया की दोनों सीटों पर बुरी तरह से हार हुई है। बिस्फी विधानसभा सीट और बांकीपुर सीट से उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा है। राजद के कद्दावर नेताओं की हार। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राजद के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी और पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद के विश्वास पात्र भोला यादव क्रमशः दरभंगा जिले के केवटी और हायाघाट सीटों पर अपने निकटतम भाजपा प्रतिद्वंदियों से हार गए हैं। सिद्दीकी केवटी सीट से भाजपा के मुरारी मोहन झा से 5,267 वोटों के अंतर से हारे हैं। वहीं भोला यादव को हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के रामचंद्र प्रसाद ने 10,252 वोटों के अंतर से हराया। बिहार के नतीजों पर पीएम मोदी ने क्या कहा? बिहार विधानसभा चुनाव के रुझानों में बहुमत का आंकड़ा पार करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि बिहार ने दुनिया को फिर बताया है कि लोकतंत्र को मजबूत कैसे किया जाता है। पीएम ने कहा कि बिहार के हर वर्ग ने एनडीए के मूल मंत्र पर भरोसा जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, बिहार के गांव, गरीब, किसान, श्रमिक, व्यापारी, दुकानदार हर वर्ग ने एनडीए के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र पर भरोसा जताया है। मैं बिहार के हर नागरिक को फिर आश्वस्त करता हूँ कि हर व्यक्ति, हर क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए हम पूरे समर्पण से निरंतर काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा, बिहार ने दुनिया को लोकतंत्र का पहला पाठ पढ़ाया है। आज बिहार ने दुनिया को फिर बताया है कि लोकतंत्र को मजबूत कैसे किया जाता है। रिकॉर्ड संख्या में बिहार के गरीब, वंचित और महिलाओं ने वोट भी किया और आज विकास के लिए अपना निर्णायक फैसला भी सुनाया है।
बिहार के नतीजों पर अमित शाह ने क्या कहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के चुनावी नतीजों पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि बिहार के हर वर्ग ने फिर एक बार खोखले वादे, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को सिरे से नकार कर एनडीए के विकासवाद का परचम लहराया है। यह हर बिहारवासी की आशाओं और आकांक्षाओं की जीत है। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के डबल इंजन विकास की जीत है। और अंत में अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी बधाई दी है। इन 8 सीटों पर 1000 से कम वोटों से जीते उम्मीदवार। बरबीघा निर्वाचन क्षेत्र में जदयू के सुदर्शन कुमार ने कांग्रेस के गजानंद शाही को महज 113 वोटों से हराया, जबकि भोरे निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों के बीच जीत हार का फासला मात्र 462 वोटों का रहा। वहीं डेहरी में राजद के फतेह बहादुर ने भाजपा के सत्यनारायण सिंह को 464 वोटों से मात दी। चुनाव परिणाम में 1000 से कम वोटों के अंतर से जीतने वाले विधानसभा क्षेत्रों में बखरी में 717, रामगढ़ में 189, चकाई में 581, मटिहानी में 333 और कुढ़नी में 712 वोटों के अंतर से जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को चुनाव मैदान में शिकस्त दी है। हिलसा विधानसभा सीट पर जदयू के कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया और राजद के अत्रि मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव के बीच सबसे कम मात्र 12 वोटों का अंतर सामने आया। हालांकि राजद के विरोध के कारण आयोग ने देर रात तक अंतिम चुनाव परिणाम इस सीट का जारी नहीं किया। वहीं बछवाड़ा में 699 और परबत्ता निर्वाचन क्षेत्र में 951 वोटों के अंतर के कारण जीत हार के अंतिम निर्णय में देरी हुई। राजद ने लगाया धांधली का आरोप। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास से मंगलवार की देर शाम मुलाकात कर राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार की विधानसभा आम चुनाव की मतगणना में धांधली का आरोप लगाया और शिकायत की। राजद के नेतृत्व में गए कांग्रेस व वाम दलों के नेताओं ने अपनी मांगों से जुड़े ज्ञापन बिहार के CEO को सौंपा। मंगलवार को मुलाकात के बाद CEO श्रीनिवास ने बताया कि राजद के नेतृत्व में मिलने आए महागठबंधन के नेताओं ने चुनाव जीत चुके उनके उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने की शिकायत की। उन्होंने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि सभी जीत चुके उम्मीदवारों को जीत का प्रमाण पत्र ससमय उपलब्ध करा दिया जाएगा। महागठबंधन के नेताओं ने चुनावी धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है। रात करीब 9 बजे राजद और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता राज्य निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंचे। उन्होंने करीब 2 दर्जन सीटों की सूची आयोग को सौंपते हुए कहा कि जहां हमारे जीतने की घोषणा कर दी गई, उसके बाद रिकाउंटिंग के नाम पर हमें हरा दिया गया। उन्होंने स्थानीय प्रशासन द्वारा गड़बड़ी किए जाने का आरोप लगाया। राजद सांसद सह मुख्य प्रवक्ता मनोज झा, पूर्व मंत्री श्याम रजक, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा, सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंचे। लोजपा ने जदयू को पहुंचाया नुकसान। एनडीए से अलग होकर चुनाव मैदान में उतरी लोजपा स्वयं तो एक ही सीट जीतने में सफल हो सकी है, पर उसने जदयू को 1.5 दर्जन सीटों पर नुकसान पहुंचाया है। वहीं 4 सीटों पर वीआईपी और 1 सीट पर हम को क्षति पहुंचाया है। लोजपा 1 सीट मटिहानी जीती है, जहां उसने जदयू को ही हराया है। 3 चरणों में संपन्न हुआ बिहार विधानसभा चुनाव कोविड-19 महामारी के बीच भारत का पहला चुनाव है। चुनाव आयोग के मुताबिक कोविड-19 की वजह से ही मतगणना में ज्यादा समय लगा। सुबह 8 बजे शुरू हुई वोटों की गिनती रात 2:30 बजे तक चली। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार 57.05% लोगों ने मतदान किया, जो कि 2015 से ज्यादा है। 5 साल पहले 56.66% मतदान हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।